أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वज़ू जब फ़र्ज़ हुआ तो मुसलमान ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस 1 से 1.5 मिनट का जो अमल है, जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है, इसके इतने अज़ीम और इस कदर ज़्यादा फ़ायदे हैं। बल्कि उस वक़्त तो क्या, आज से 2 सदियाँ पीछे चले जाएँ, तब भी लोग ये इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकते थे। उनके वहमो-गुमान में भी ये बात नहीं थी। लेकिन आज की जो साइंस है, वो तजर्बे करके ये बात साबित कर रही है कि इस छोटे से अमल के इतने बड़े-बड़े और इस कदर ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इस साइंस की तहकीक को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इल्म हासिल करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है और हर अमल, बेहतर से बेहतर अमल के लिए इल्म ज़रूरी है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा मौज़ू है वज़ू से, वो है डिप्रेशन की बीमारी से वज़ू का क्या ताल्लुक़ है। इसके बारे में साइंसी तहकीक जो है वो हम पढ़ेंगे और फिर वज़ू का और असाबी निज़ाम का क्या ताल्लुक़ है इसमें। असाब पर क्या असर डालता है वज़ू, इसके बारे में तहकीक पढ़ेंगे और आखिर में वज़ू की पाबंदी कौन लोग करते हैं, इसके बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है वो हम पढ़ेंगे। दिन में फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए कम से कम 5 बार वज़ू करते हैं हम लोग। और आज साइंस इस बात को साबित करती है कि जिस्म के जिन अज़ा पर मट्टी या कार्बन लग सकती है, ये वज़ू और असाबी निज़ाम की जो तहकीक है वो है कि जिस्म के जिन अज़ा पर मट्टी या कार्बन लग सकती है, अगर इनको साफ़ ना किया जाए और वो जिस्म के इस हिस्से पर लगे रहें, तो इन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है। यानी जिस्म का असाबी निज़ाम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर हम आज कोई वीडियो देखें, दिमाग में जो मैसेजेस जा रहे होते हैं, तो 1 सेकंड में हज़ारों लाखों मैसेजेस जो हैं वो आप वीडियो की सूरत में देख सकते हैं कि दिमाग के अंदर रोशनियाँ जो हैं वो चपक रही होती हैं, कौंध रही होती हैं। उसकी शक्ल में आप उस मैसेजेस को देख सकते हैं और कोई जदीद से जदीद कंप्यूटर इतने मैसेजेस को एक वक़्त में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मौज़ू दूसरी तरफ चला जाएगा। दिमाग का जो कनेक्शन है वो अज़ा के साथ कमज़ोर हो जाता है, यानी जिस्म का असाबी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है। किस वजह से? अगर जिस्म के अज़ा पर मट्टी या कार्बन लग जाते हैं तो। क्योंकि मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रहे होते हैं, असाब जो है मुसलसल दिमाग को पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज़ आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। लेकिन अगर एक शख्स माज़रत सिर्फ़ सुबह शाम मुँह हाथ धोता है, तो उसके अज़ा और दिमाग का तल्लक कमज़ोर हो जाता है और वो बहुत सारे असाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम जो है वो दिन में 5 बार इनकी सफाई का बंदोबस्त करता है और जुम्मे के दिन मुकम्मल सफाई, गुस्ल करना, नाखून काटना वगैरह इस सफाई का बंदोबस्त करता है और मुसलमानों पर ये वाजिब है। और इस सब के यानी कि जो अमल है, इससे रूहानी सेहत के साथ जिस्मानी सेहत भी है और जिस्मानी सेहत भी इतनी हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं इसमें। अब जो दूसरा क्वेश्चन है कि डिप्रेशन की जो बीमारी है, वज़ू उसमें क्या करता है? मग़रबी ममालिक जो हैं, यूरोप में मायूसी यानी डिप्रेशन की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो नफ्सियात के डॉक्टर्स हैं, उनके पास इतना रश होता है मरीज़ों का कि बहुत ज़्यादा रश होता है, बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। अब इसी मौज़ू पर मग़रबी जर्मनी के एक डिप्लोमा होल्डर जो फैसलाबाद के फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, वो कहते हैं कि मग़रबी जर्मनी में डिप्रेशन के मौज़ू पर एक सेमिनार हुआ कि जो डिप्रेशन है, मायूसी, इसका इलाज दवाइयों के अलावा कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं या क्या ऐसा हो सकता है जिस पर दवाइयों के अलावा भी इस पे असर करे या इन तरीकों से इलाज हो सके। तो वहाँ एक डॉक्टर ने, पूरी दुनिया से डॉक्टर्स आए हुए थे, नफ्सियात के माहिर। वहाँ एक डॉक्टर ने अपना एक बहुत ही हैरत अंगेज़ तजर्बा जो था वो बताया। उसने अपने कुछ मरीज़ों को, डिप्रेशन के मरीज़ों को दिन में 5 बार मुँह हाथ धोने धुलाए उनके। तो कुछ अर्सा बाद उनकी बीमारी ख़त्म हो गई। फिर उसने एक दूसरा ग्रुप जो उससे भी ज़्यादा सीरियस बीमार थे, उनके रोज़ाना 5 बार मुँह, हाथ और पाँव धुलवाए।
تو ان کے مرض میں بھی بہت زیادہ افاقہ ہوا، اور اس نے اعتراف کیا کہ مسلمانوں میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ دن میں کئی بار منہ، ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں، یعنی وضو کرتے ہیں۔ اور اب ہے آخر کا سوال کہ وضو کی پابندی کون کون لوگ کرتے ہیں؟ تو رسول حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین پر قائم رہو اگرچہ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور مومن کے سوا کوئی وضو کی پابندی نہیں کرتا۔ وضو کی پابندی مومن لوگ کرتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الطہارت، باب کتاب الطہارت میں۔ اب یہ دیکھیں کہ دین کا احاطہ نہیں کر سکتی، کہ آج ایک چھوٹا سا عمل جو ہے وضو، اس کے اس قدر فائدے سامنے آ رہے ہیں، تو پورے دین کا احاطہ کیسے کر سکتے ہم لوگ؟ بس اللہ تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر دین پر قائم رہنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔